आज हम सेकंड चैप्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज करने वाले हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में सिंपलीफाई करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है क्या होगी। तो यहाँ हमें इतना मालूम है, यहाँ कोस इनवर्स है और यहाँ पे कोस है, तो कोस इनवर्स और कोस कैंसिल हो जाता है। तो हमारा जो आंसर आता है वो आता है 13 पाई/6। लेकिन दिक्कत ये है, हमें इसकी रेंज याद करनी पड़ेगी। जो इसकी रेंज है कोस की, वो जो रेंज होती है वो होती है 0 से लेके पाई। अब क्या ये जो आंसर आया हमारा, क्या 0 से पाई के बीच का आंसर है। अगर इसको मैं वैल्यू निकाल के चेक करूँ, 13 पाई/6, 13 की जगह 13 पाई की वैल्यू 180 होती है और यहाँ पे रख दिया 6 18 और 13 39, 390 डिग्री आ रहा है। 13 पाई/6 की वैल्यू 390 डिग्री होती है। लेकिन 0 से पाई का मतलब है 0 से 180 डिग्री। तो ये 390 डिग्री 0 से 80 के बीच में तो आएगा ही नहीं ना। तो ये जो थीटा निकला है हमारा, ये इसमें बिलोंग नहीं करता। तो हमें इसके अंदर चेंज करना पड़ेगा। हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे 13 पाई/6 नॉट बिलोंग टू 0 टू पाई। 0 से पाई में बिलोंग नहीं करता। अब इसको थोड़ा अलग तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे। अब इसका थीटा जरा ध्यान से देखो, 13 है, नीचे 6 है, तो नीचे वाले से हिंट लेके हम इसको चेंज करेंगे। अगर ये बताओ 6 के डबल में 1 जोड़ो, 6 का डबल क्या होगा 12, 12 और 1 कितना होगा 13, आ गया आंसर। तो इसको हम इस तरह से लिख देंगे, कोस इनवर्स ब्रैकेट शुरू, यहाँ पे लिख दिया कोस, यहाँ लिख दिया 2 पाई प्लस में पाई अपॉन में 6। अब यहाँ देखो, मैंने इसको चेंज कैसे कर दिया, 2 पाई प्लस में पाई/6। अगर मैं इसको जोड़ू, 6 की 2 से इंटू करूंगा, 6 दूनी 12, 12 और 1 13, 13 पाई/3 आएगा निकल के। अब यहाँ जो वैल्यू दे रखी है, हमेशा ये जो वैल्यू, ये वैल्यू हट जाती है, हमारे पास सिर्फ ये बचता है। तो यहाँ जो वैल्यू निकल के आ जाएगी कोस इनवर्स, यहाँ आ जाएगा कोस, और यहाँ जितनी भी वैल्यू हो, चाहे पाई हो, 2 पाई हो, पाई/2, ये वैल्यू हमेशा हटा दी जाती है। तो ये क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास, ये निकल के आ जाएगा पाई/6, और यहाँ मैंने क्लोज कर दिया। अब कोस इनवर्स से कोस मैंने काट दिया, तो यहाँ हमारे पास क्या बच गया, पाई/6 बच गया। अब पाई/6 का मतलब कितने डिग्री होता है, अगर 180 को 6 से डिवाइड करो, 6×3 = 18, 30 डिग्री होता है पाई/6 का मतलब। अब ये जो पाई/6 है 0 से पाई के बीच में बिलोंग करता है। हाँ, ये 0 से पाई के बीच में बिलोंग करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली पाई/6। ये हमारा आंसर हो गया। इसी के सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे ये वैल्यू दे रखी है। अब सबसे पहले हमें 10 की रेंज मालूम होनी चाहिए। जो इसकी रेंज होती है वो होती है -पाई/2 से लेके +पाई/2, मतलब -90 डिग्री से लेके +90 डिग्री तक इसकी रेंज होती है। अगर मैं यहाँ दोबारा से ये और ये कैंसिल आउट कर दूँ, तो 7 पाई/6 क्या 90 के बीच की वैल्यू है, -90 से +90 के बीच में आएगा नहीं। तो यहाँ मैं लिख दूंगा डज नॉट बिलोंग टू कहाँ से कहाँ तक, -पाई/2 से लेके पाई/2 तक। तो अब इसको चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, टेन इनवर्स की जगह टेन इनवर्स रहने दिया, ब्रैकेट शुरू, यहाँ पे लिख दिया 10। अब यहाँ 7 पाई/6 है। अब देखो ये जो इससे एक ज़्यादा है, तो इसको हम लोग इस तरह लिख देंगे पाई प्लस में पाई/6। अब क्यों, 6 1 जा 6, 6 में एक जोड़ोगी 7, तो ये 7 पाई/6 ही निकल के आ जाएगा। अब यहाँ मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया, यहाँ जो वैल्यू होती है इसको हम लोग हटा देते हैं। तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू हट जाएगी, पाई वैल्यू हट जाएगी। हमारे पास सीधे क्या निकल के आ जाएगा, 10 पाई/6, और यहाँ 10 इनवर्स से ये कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया पाई/6। अब जो पाई/6 है वो किस में बिलोंग करेगा, वो बिलोंग करेगा -पाई/2 से पाई/2 तक। तो इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है पाई/6 निकली, और इस वाले की भी पाई/6 निकली थी। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में ये प्रूव करना है कि ये वैल्यू इसके बराबर है। या तो लेफ्ट को राइट के बराबर लाओ या राइट को लेफ्ट के बराबर लाओ, ये मर्जी होती है हमारी। तो हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करके राइट हैंड साइड लेके आएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू हमें दे रखी है, लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा है 2 साइन इनवर्स 3/5। अब मैं यहाँ देखूंगा जो लेफ्ट है वो तो साइन में इनवर्स में दे रखा है, और जो राइट हैंड साइड है वो किस में दे रखा है, टेन इनवर्स में दे रखा है। तो साइन को किस में चेंज करना पड़ेगा, टेन इनवर्स में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ एक रफ काम करेंगे। रफ काम करने के लिए मैं यहाँ पे ये लिख लेता हूँ, साइन इनवर्स हमें कितना दे रखा है, 3/5। ये हमें गिवन है। अब आपको ये तो मालूम होगा PBP HHB, ये हमने पहले से पढ़ रखा है।
ये होता है साइन, ये होता है कोस, ये होता है टेन, ये होता है कोट, और ये होता है सेक, और ये होता है कोसेक। फिलहाल इतनी वैल्यू की जरूरत नहीं है, हम सीधा एक काम करेंगे, साइन की वैल्यू देखेंगे। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। तो अगर इसका मैं एक डायग्राम रफली बना लूँ यहाँ पे, हाँ, तो ये जो होता है साइन का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब ये 3 होगा, इसको मैं थीटा लेट कर लेता हूँ, और ये हाइपोटेनस, तो ये 5 होगा। अब मेरा मिसिंग क्या है? बेस मिसिंग है, तो इसको नाम देना हो दे दो ए, बी और सी। इसके अंदर ये 90 डिग्री है। जब बेस नहीं मालूम तो हम लोग क्या यूज करेंगे इसके अंदर? यूजिंग पाइथागोरस। अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करता हूँ तो वो है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल है बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस की जगह 5 का स्क्वायर, बेस की जगह मालूम नहीं क्या है, परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, बेस की जगह बेस का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9, प्लस का 9 इधर आएगा तो माइनस 25 माइनस 9 बराबर बेस का स्क्वायर, 25 में से 9 हो गया 16, तो बेस का स्क्वायर बराबर 16, तो स्क्वायर इधर आके अंडर रूट बन जाएगा, और 16 की वैल्यू होती है 4, तो ये वाली जो वैल्यू निकल के आ गई 4। अब मेरे पास ट्राइंगल की तीनों साइड है। अब मैं इसको चेंज कर लेता हूँ 10 में। अब 10 इनवर्स का फॉर्मूला क्या था? परपेंडिकुलर और बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया 3 और बेस हो गया 4, तो साइन इनवर्स 3/5 किसके इक्वल होगा? 10 इनवर्स 3/4 के इक्वल होगा। तो इस स्टेप में मैं यही करने वाला हूँ 2। अब ये जो साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स ना लिख के यहाँ लिख दिया मैंने 10 इनवर्स। 10 इनवर्स लिखने के बाद यहाँ डायरेक्ट लिख दिया 3/4, ये इसमें चेंज हो गया। ठीक है, आगे क्या करना है? देखो आगे यहाँ पे 2 लिखा है, या तो आपको 2 10 इनवर्स का फॉर्मूला मालूम है वो यूज कर लो, या एक काम करो इसको 2 बार लिख लो। यहाँ लिख लिया मैंने 10 इनवर्स 3π/4 प्लस 10 इनवर्स 3π/4, ऐसे भी कर सकते हैं इसको। अब 2 बार लिखने का मतलब है इसके अंदर जो आइडेंटिटी यूज हो जाएगी वो हो जाएगी 10 इनवर्स ए प्लस 10 इनवर्स बी इक्वल होता है 10 इनवर्स ए प्लस बी अपॉन में 1 माइनस ए और बी। तो ये आइडेंटिटी अब इसके अंदर हम यूज करने वाले हैं, तो सीधा हमने डायरेक्ट लिख दिया 10 इनवर्स ए प्लस बी, ये ए है और ये बी है, तो 3/4 प्लस 3/4 अपॉन में 1 माइनस ए और बी की इंटू है, तो 3/4 इंटू 3/4। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे वाले स्टेप में हम फिर से बढ़ाते हैं इसको, 10 इनवर्स की जगह 10 इनवर्स, इन दोनों को जोड़ेंगे। अच्छा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो डेनोमिनेटर तो सेम है, जब डेनोमिनेटर सेम होगा तो हम डायरेक्ट ही क्या करेंगे, 3 और 3 6, तो यहाँ कर दिया 6/4 अपॉन में 1 माइनस 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16। यहाँ एलसीएम लेने वाले अब हम, यहाँ अपॉन में 1 मान लिया। अब बाकी का काम मैं यहाँ करता हूँ, यहाँ लिख दिया 10 इनवर्स 6 अपॉन में 4, ऐसे का ऐसे लिखेंगे, फिर ये वाला ब्रैकेट। अब इन दोनों का एलसीएम अगर लेंगे तो 16 बन जाएगा, तो 16 माइनस 9 अपॉन में 16 की इंटू 1 से करेंगे ये। जिनको एलसीएम नहीं आता वो नीचे वालों की इंटू ऊपर वालों की क्रॉस इंटू कर देना। अब यहाँ हम एक काम करेंगे 10 इनवर्स की जगह, तो 10 इनवर्स 6 अपॉन में 4, अब यहाँ पे 16 में से 9 गए, 16 में से 9 गए, कितना बचेगा? 16 में से 9 का यहाँ आ जाएगा हमारे पास 7, और अपॉन में कितना आ जाएगा? 16। अब यहाँ जब 4 4 वैल्यू आ जाती है ऐसी, तो सबसे ऊपर वाले की सबसे नीचे वाले से इंटू करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 6 इंटू 16 और 4 इंटू 7, कुछ ऐसा ही आ जाएगा। यहाँ पे 4 एकम 4 और 4 चौक 16, तो यहाँ आ गया ये 4 से 16 हमने काट दिया। अब 6 चौक कितना आ जाएगा? 24, तो यहाँ आ गया 10 इनवर्स 24, और अपॉन में क्या बच गया? 7, और यही हमारी कौन सी साइड है? लेफ्ट से हमने शुरू करा था, और यही हमारी कौन सी साइड है? राइट हैंड साइड। ये आंसर हो गया, ये प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें लेफ्ट को राइट के इक्वल लाना है। लेफ्ट में साइन इनवर्स है, यहाँ भी साइन इनवर्स है, और लाना क्या है? टेन इनवर्स है। हमारे पास साइन इनवर्स है प्लस साइन इनवर्स बी का फॉर्मूला होता है, लेकिन उसका आंसर साइन में ही आएगा। यहाँ हमें किस में लाना है? 10 में लाना है। तो यहाँ हम एक काम करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को 10 में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ मैंने लिख लिया लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में साइन इनवर्स 8 अपॉन में 17 है, प्लस साइन इनवर्स 3 अपॉन में 5 है।
तो हम यहाँ एक काम करेंगे, रफ में एक ट्राइंगल बना लेंगे। रफ में एक ट्राइंगल बनाने का मतलब है यहाँ मैंने एक ट्राइंगल ऐसा बना लिया और यहाँ एक ट्राइंगल मैंने ऐसा बना लिया, ठीक है। पहले हम लोग यहाँ ले लेते हैं साइन इनवर्स 8/17। कौन सी वैल्यू ले लिया, कौन सी वैल्यू ले लिया हमने, साइन इनवर्स 8/17। अब हमें मालूम है साइन जो है क्या होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। तो ये 8 जो है परपेंडिकुलर हुआ, ये 17 जो है हाइपोटेनस हुआ। अब पाइथागोरस थ्योरम यूज करके क्या निकाल लेंगे, बेस निकाल लेंगे। अगर इसका मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करता हूँ तो डायरेक्ट आ जाएगा परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस की जगह 17, 17 का स्क्वायर 289 रख दिया हमने, बेस की जगह बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 8 का स्क्वायर जो 64 रख दिया। तो बेस का स्क्वायर इक्वल टू 289 माइनस 64। अब बेस की जो स्क्वायर है इन दोनों को माइनस कर लेते, 9 में से 4 गया 5, 8 में से 6 गया 2 और 2, तो बेस का स्क्वायर बराबर अंडर रूट 225, और 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का। तो ये वाली वैल्यू जो है 15 निकल के आ गई। क्लियर। अब दूसरे वाले में आ जाओ, यहाँ में साइन इनवर्स, दूसरी वाली जो वैल्यू कौन सी थी, 3/5। ये वैल्यू सेम अभी पिछले क्वेश्चन में हमने निकाली थी। तो साइन फिर से वही है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, तो ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस, पाइथागोरस थ्योरम निकालूंगा, बेस चार्ट निकल के आ जाएगा। जब बेस चार्ट निकल के आ जाएगा तो अब इसको 10 में चेंज कर लेते हैं। तो 10 इनवर्स, 10 का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 8 और बेस कितना हो गया 15। इसी तरह इसमें इसको अगर 10 इनवर्स में चेंज करूंगा तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर हो गया 3 और बेस हो गया हमारा 4। अब अगले स्टेप में आ जाते हैं, साइन इनवर्स 8/17 को 10 में बदलता हो तो ये बदल जाएगा और ये बन जाएगा हमारे पास 10 इनवर्स 8/15, ठीक। प्लस साइन इनवर्स 3/5 को अगर बदलूंगा तो साइन इनवर्स किसके इक्वल होता है, 10 इनवर्स 3/4। अब यहाँ फिर से आइडेंटिटी यूज हो जाएगी, कौन सी वाली, 10 इनवर्स ए प्लस 10 इनवर्स बी इक्वल टू 10 इनवर्स ए प्लस बी अपॉन में 1 माइनस ए और बी। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह वही आइडेंटिटी यूज कर दी। अब आगे करेंगे तो 10 इनवर्स की जगह यहाँ लिख दिया 10 इनवर्स ए प्लस बी, तो ए तो है 8/15 प्लस बी है 3/4 अपॉन में 1 माइनस ए और बी की इंटू है 8/15 इंटू बी की वैल्यू क्या है 3/4। अब इसको सिंप्लीफाई करते ही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, 10 इनवर्स की जगह 10 इनवर्स। अब देखो इन दोनों को जोड़ना है, जिनको जोड़ना नहीं आता उनसे मैं बार बार कहता हूँ नीचे वालों की इंटू ऊपर वालों की क्रॉस इंटू। 15 चौके कितना हो गया 60, तो यहाँ पे लिख दिया 60। अब त्रिची इंटू कर दो, 8 चौक 32, 15 दिया 45, बीच में प्लस है तो प्लस लगा के 45 कर दिया अपॉन में। अभी यहाँ एलसीएम नहीं ले सकते, अभी यहाँ इंटू करेंगे, इंटू सीधी से सीधी होती है बस, 8 दिया 24 और 15 चौके 60। अब अगले स्टेप में हम निकल के आ जाएंगे और यहाँ लिख दिया 10 इनवर्स 32 और 45 को अगर हम जोड़ेंगे, यहाँ लिख दिया 32 और 45, तो यहाँ आ गया 7 और यहाँ भी आ गया 7, तो इन दोनों को जोड़ने पे आ गया 77 अपॉन में 60। अब इन दोनों का भी एलसीएम लेंगे अपॉन में 1 मान के, मतलब इसमें से ये लेस करना है। तो एलसीएम का मैंने एक रूल बताया ना, नीचे वालों की इंटू कर दो, 60 एकम 60। अब त्रिची इंटू कर दो बाकी, तो 60 की 1 से करेंगे 60 और 24 की 1 से करेंगे तो 24 से निकल के आएगा। अब यहाँ हम एक काम करेंगे, 60 को 60 से लेस कर देंगे, क्या बचा हमारे पास, हमारे पास जो वैल्यू बच गई है वो बच गई है 10 इनवर्स 77 अपॉन में 60 माइनस 24, 60 माइनस 24। अब 70 कहाँ गया, 60 में से 24 को लेस करेंगे तो यहाँ 10 में से 4 गया तो ये बच जाएगा 6, यह आ गया 5 में से 2 गया आ जाएगा 3। तो यहाँ जो बचेगा हमारे पास 10 इनवर्स 77 अपॉन में कितना बचा 36, और यही तो लाना था हमें, जो प्रूव करना था। तो ये हमारी कौन सी साइड आ गई, राइट हैंड साइड। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ देखो हमें कोस दे रखा है, यहाँ भी कोस दे रखा है और आंसर भी कोस में ही लाना है। तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ कोस इनवर्स ए प्लस कोस इनवर्स बी का फॉर्मूला यूज करना है। अब कोस इनवर्स ए और कोस इनवर्स बी का जो फॉर्मूला है मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख दिया मैंने कोस इनवर्स ए प्लस
कोस इनवर्स बी इक्वल होता है कोस इनवर्स ए और बी। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लगाना होता है। यहाँ आ जाएगा 1 माइनस ए की स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस बी की स्क्वायर। ये सबसे इजी ट्रिक होगी इस क्वेश्चन को करने के लिए, सीधा कोस इनवर्स का फॉर्मूला यूज करके। अब यहाँ हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। यहाँ ले लिया मैंने लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या था हमारे पास, कोस इनवर्स 4/5 प्लस कोस इनवर्स 12/13। अब यहाँ जो ये आइडेंटिटी थी इसको यूज करने वाले हम। तो आइडेंटिटी सीधा क्या है, कोस इनवर्स ब्रैकेट शुरू ए और बी, ये ए है और ये बी है, तो 4/5 इंटू बी की वैल्यू 12/13। ए की जगह 4/5, बी की जगह 12/13। ये वाला माइनस माइनस, स्क्वायर रूट चालू, 1 की जगह 1, माइनस की जगह माइनस, ए का स्क्वायर, ए के स्क्वायर का मतलब है 4/5 का स्क्वायर, फिर से स्क्वायर रूट चालू, 1 की जगह 1, माइनस की जगह माइनस। अब बी की स्क्वायर है तो बी की वैल्यू है 12/13 की स्क्वायर, ये वैल्यू रख दी। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ आएगा कोस इनवर्स, देखो अब यहाँ इंटू का साइन है, इंटू सीधी सीधी होगी बस, तो सीधी सीधी 12 चौक कितना हो जाएगा 48 और 13 पंजे 65, 13 पंजे 65 माइनस, यहाँ इसकी जगह ये रख दिया 1 की जगह 1। अब ये स्क्वायर रूट सोल्व, ये स्क्वायर सोल्व करेंगे, 4 का स्क्वायर होगा 16 और 5 का स्क्वायर होगा 25। अब यहाँ इसके बाद अगला वाला स्क्वायर सोल्व करेंगे, 1 की जगह 1, 12 का स्क्वायर सभी को मालूम है 144। अब 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169, कुछ ऐसी वैल्यू आ गई और ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, इसके बाद कोस इनवर्स की जगह यहाँ रहने दिया हमने कोस इनवर्स, यहाँ आ गया 48/65 माइनस, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के लिए 1 मान लो। अब एलसीएम की मैंने ट्रिक बताई थी, नीचे वालों की इंटू ऊपर वालों की क्रॉस इंटू, तो 25 की 1 से करेंगे 25, यहाँ आ जाएगा 25 माइनस 16, तिरछी इंटू करने पे 25 की 1 से करी 25, 16 की 1 से करी 16। अब इसके बाद अगले वाले का निकालेंगे तो 169 माइनस 144 अपॉन में आ जाएगा 169। तो अगले स्टेप को फिर बढ़ाते हैं आगे, कोस इनवर्स यहाँ पे आ गया 48/65 माइनस, अब यहाँ थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे, 25 में से 16 गए 9, तो 25 में से 16 क्या 9, और 9 का अंडर रूट होता है 3, तो यहाँ डायरेक्ट में लिख दूंगा 3 इसकी वैल्यू, और 25 का हो जाएगा 5, स्क्वायर रूट हटा दिया हमने। सेम यही काम करेंगे 169, इसमें से क्या माइनस करना है, इसमें से माइनस करना है 144, तो यहाँ बचेगा 5 और 2, इन दोनों को माइनस करते 25 बचेगा, और 25 का ये अंडर रूट हटाओ तो ये बच जाएगा 5, और 169 का जो होता है वो होता है 13, बीच में यहाँ कोई साइन नहीं है तो यहाँ इंटू मानेंगे, यहाँ हमने इस तरह कर दिया। अब इसके बाद कोस इनवर्स का कोस इनवर्स ऐसे ही उतार दिया, यहाँ आ गया 48/65 माइनस, अब इंटू, या देखो इंटू कर लो, इंटू सीधी से सीधी होगी, तो यहाँ आ गया 5 दिया 15 और 13 पंजे, यहाँ आ गया 65। अब यहाँ डेनोमिनेटर सेम हो गया, वैसे तो मैं यहाँ काट सकता था इसको, फिर डेनोमिनेटर सेम नहीं होता एलसीएम लेना पड़ता। अब यहाँ एलसीएम नहीं लेंगे, डायरेक्ट हम कर देंगे कोस इनवर्स, जब डेनोमिनेटर सेम है तो 48 में से सीधा माइनस कर दो 15, इसमें से ये माइनस हो जाएगा बिना एलसीएम लिए, तो 8 में से 5 गया 3 और 4 में से 1 गया 3, तो यहाँ बच गया कोस इनवर्स, यहाँ इन दोनों को लेस करने पे आ गया हमारे पास 33 अपॉन में 65 को ऐसे का ऐसे लिख देंगे, तो यहाँ जो वैल्यू बच के आ गई 33 अपॉन में 65, और ये सेम हो गया, तो यही हमारा आ गया राइट हैंड साइड, और ये प्रूव हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो कोस इनवर्स दे रखा है, लेफ्ट हैंड साइड में साइन इनवर्स दे रखा है, और आंसर साइन में ही लाना है। अगर ये भी साइन में होता तो ये साइन और साइन में आंसर हमारा आ जाता, और हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर लेते, साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी। अब इसकी जो आइडेंटिटी होती है वो होती है साइन इनवर्स ब्रैकेट ओपन, यहाँ हो जाएगा ए और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस बी की स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लगा देंगे बी, और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस ए की स्क्वायर। तो ये जो आइडेंटिटी बताई है मैंने, ये साइन इनवर्स की होती है, साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी की। अब जो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था
क्वेश्चन में हमें एक तरफ कोस है, एक तरफ साइन है, और लाना क्या है, लाना भी हमें साइन ही है। तो हम एक काम करेंगे यहाँ लिख दिया मैंने लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया कोस इनवर्स 12/13, फिर प्लस साइन इनवर्स 3/5। अब इसको चेंज कर रहा हूँ मैं, इसको साइन में ही रहने दूंगा। तो कोस को चेंज करते हैं, यहाँ लिख दिया मैंने कोस इनवर्स 12/13। अब ये तो हमें मालूम है, तो जो ये वैल्यू होती है ये वाली होती है कोस। तो कोस क्या होता है, बेस और हाइपोटेनस। तो अगर मैं इसका एक रफली ट्राइंगल ड्रॉ करूं, यहाँ मैंने ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया, तो बेस और हाइपोटेनस, बेस मतलब ये 12 होगा और हाइपोटेनस ये 13 होगा। अब मिसिंग क्या है, परपेंडिकुलर। कौन सी थ्योरम यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस की जगह रख दिया 169, बेस 12 का स्क्वायर 144 लिख देंगे, परपेंडिकुलर मालूम नहीं, प्लस का 144 है ये, प्लस का 144 इधर आएगा तो माइनस का 144 इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इन दोनों को माइनस करेंगे 25 इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और 25 की जो वैल्यू होती है वो 25 का मतलब परपेंडिकुलर की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 5। स्क्वायर इधर आके अंडर रूट बनेगा और इसका 5 अंडर रूट आ जाएगा, ये वाली वैल्यू आ गई 5। अब मुझे इसे चेंज किस में करना था, साइन इनवर्स 12 साइन इनवर्स में चेंज करना था। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, ये वाली वैल्यू होती है साइन। साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा 5, हाइपोटेनस कितना है 13। तो ये जो वैल्यू है कोस इनवर्स 12/13, कोस इनवर्स 12/13 किसके बराबर होता है, साइन इनवर्स 5/13 के। तो अगले स्टेप में मैं इसको सीधा साइन में चेंज कर दूंगा, यहाँ लिख दिया साइन, साइन इनवर्स क्या आएगा 5/13 प्लस यहाँ आ गया साइन इनवर्स 3/5। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसके अंदर आइडेंटिटी यूज कर लूंगा ये वाली। तो यहाँ लिख दिया मैंने साइन इनवर्स ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे लिख दिया ए, ये ए है और ये बी है, तो ए की जगह आ गया 5/13, 1 माइनस बी की स्क्वायर, तो 1 माइनस 3/5 की स्क्वायर, फिर बीच में प्लस। अब बी की जगह कौन सी वैल्यू रखनी है 3/5, और यहाँ आ गया 1 माइनस ए की स्क्वायर, इसकी स्क्वायर रखनी है 5/13 की स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है। अच्छा अगर यहाँ माइनस आ जाए तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, तो दो फॉर्मूले एक साथ बता दिए। अब यहाँ आ जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स 5/13 अंडर रूट 1, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस 3/5, यहाँ आ जाएगा 1, 5 का स्क्वायर आ गया 25, 13 का स्क्वायर आ गया 169। अब अगले स्टेप में फिर से साइन इनवर्स 5/13, इन दोनों का एलसीएम लो, 25 से कम 25, 25 में से 9 माइनस करना है, 25 माइनस 9, 25 में से 9 गए 16, तो यहाँ बच जाएगा अंडर रूट 16/25, फिर प्लस 3/5 की जगह 5। अब यहाँ आ जाए, देखो 169 के 1 से करेंगे 169 ही आएगा, 169 में से 25 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 144, तो यहाँ आ जाएगा 144/169। एलसीएम लेके माइनस कर लेना इनको। अब यहाँ आ गया हमारे पास साइन इनवर्स 5/13 इंटू 16 का स्क्वायर होता है 4 और 25 का स्क्वायर होता है 5, प्लस यहाँ आ गया 3/5, तो 144 जो होता है वो होता है 12 का, और 169 जो होता है वो होता है 13 का, यहाँ ब्रैकेट क्लोज। अब अगले स्टेप में क्या करना है, यहाँ लिख दिया साइन इनवर्स। अब देखो 5 से 5 काट सकता हूँ लेकिन काटूंगा नहीं, सीधा इंटू कर दूंगा। 5 से कितना कर दिया मैंने 20, और 13 पंजे कितना आ गया 13 पंजे 65, यहाँ आ गया 65 प्लस 12 दिया 36, तो यहाँ पे आ गया 36 और प्लस में 13 पंजे 65। अब यहाँ मैंने काटा नहीं तो डेनोमिनेटर सेम आ गया ना, अब ये हमारा फायदा हो गया, तो यहाँ पे हमने लिख दिया साइन इनवर्स। अब विदाउट एलसीएम लिए सीधा 36 और 20 इन दोनों को जोड़ दिया, 6 और 3 तो 5, 56 आ गया, यहाँ आ गया 56, डेनोमिनेटर सेम था तो इसलिए 65 ऐसे ही उतार दिया, इक्वल टू राइट हैंड साइड। और यही था प्रूव करने का मेथड।